गौ माता का इतिहास। गौ कथा। गौ माता का इतिहास लगभग 5100 वर्ष पूर्व महाराजाधिराज श्री कृष्णचंद्र जी ने वैर भाव से भजने वाले जरासंध की कामना पूरी करने के उद्देश्य से मथुरा का त्याग किया था। अपने सहचर व परिकर सभी राजपुरुषों का निवास राजधानी में ही रखा गया था, परंतु भगवान श्री कृष्ण की प्राण स्वरूपा गाय व गोपालकों के लिए तो समुद्र के मध्य कोई स्थान नहीं था। ऐसी स्थिति में गाय तथा गोपालकों से भगवान दूर हो गए। अपने को निराश्रित मानकर भगवान श्री कृष्ण जिस दिशा से पधारे थे उसी दिशा में गाय तथा गोपालक भी बड़ी दयनीय तथा दुखी अवस्था में चल पड़े। कई दिन निराश्रित तथा वियोग की पीड़ा सहने के बाद भगवान श्री कृष्ण के दर्शन गायों तथा गोपालकों के लिए एक महान कीर तथा जाल के जंगलों में सामने आते हुए हुआ। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर गाय व गोपालक इतने आनंद विभोर हो गए कि उनको रात दिन का भी ध्यान नहीं रहा। इसी प्रकार 3 दिन बीत गए। तब उद्धव जी ने उनको याद दिलाया कि गोवंश तथा गोपालकों की देखरेख तथा सेवा कार्य अनिरुद्ध को ही सौंपा जावे। आपके अन्य धर्म कार्य अधूरे पड़े हैं, उनको गति प्रदान करने के लिए कृपया आप इस भावावस्था से उतरिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भैया, इस पवित्र भूमि पर जब मैंने गायों व गोपालकों को देखा तो ऐसे महान आनंद की अनुभूति हुई कि मुझे दिन रात का ध्यान ही नहीं रहा। ऐसा आनंद वृंदावन में भी प्राप्त नहीं हुआ था। वास्तव में यहाँ तो आनंद ही आनंद है। ये वन ही आनंद का है। यहाँ आनंद के अतिरिक्त दूसरा कुछ नहीं, यह आनंदवन है। इस प्रकार इस भूमि का नाम आनंदवन पड़ा था। अब पुनः इस भूमि को आनंदवन नाम का संबोधन प्राप्त हुआ है। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा अनुसार प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध ने आनंदवन को केंद्र बनाकर मारवाड़, काठियावाड़, थारपारकर अर्थात मेवाड़ से लेकर गिरनार तक सिंधु नदी, सरस्वती नदी तथा बनास नदी के किनारे गोपालकों तथा गोवंश को लेकर विकेंद्रित कर दिया, जहाँ विस्तृत चारागाह थे। हजारों कोसों में गोचर ही गोचर पड़ा था। गोपालकों ने इन नदियों के किनारे गोसंरक्षण, गोपालन एवं गोसंवर्धन का महान कार्य प्रारंभ किया। सुरभि, नंदिनी व कामधेनु की संतान पुनः भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य पाकर निर्भय व संतुष्ट हो गई। दोनों तरफ सिंधु तथा बनास नदियों का प्रवाह, भूगर्भ में सरस्वती तथा पश्चिम में अथाह समुद्र, इसके बीच में सहस्रों योजन गोचर भूमि जहाँ सेवन, भुरट, कुरी, झेरन, भरकनी, गाठिया आदि विपुल मात्रा में प्राकृतिक घास तथा गेहूं, बाजरा, ज्वार, मक्का, जौ, मोठ, मूंग, मतीरा आदि की मौसमी पैदावार से गायों व गोपालक किसानों की संपूर्ण आवश्यकता सहज ही पूरी हो जाती थी। इन गायों में से भगवान श्री कृष्ण 1 लाख गायों का दान अन्य गोपालक राजा व ब्राह्मणों को दिया करते थे। भगवान श्री कृष्ण के इस धरती से तिरोहित होने पर नाना प्रकार के प्राकृतिक उपद्रव हुए। वायु तथा अग्नि ने अपनी मर्यादा का त्याग कर दिया। परिणाम स्वरूप समुद्र के मध्य स्थापित द्वारकापुरी तथा सिंधु व बनास के मध्य समुद्र के किनारे पर संपूर्ण गोचर जलमग्न हो गया। इसके बाद लगभग 2000 वर्ष बाद पुनः इसी भूमि पर गो संरक्षण, गो संवर्धन का पुनीत कार्य श्री कृष्ण के वंशज तथा ब्राह्मणों द्वारा प्रारंभ हुआ। थार में भाटी व 16 राजपूतों ने, मारवाड़ में राजपुरोहितों तथा चौधरियों ने और काठियावाड़ में हीर, भरवाड़, कच्छी तथा पटेलों सहित विभिन्न गोपालक किसानों ने प्रति परिवार हजारों लाखों की संख्या में गो संरक्षण, गोपालन व गो संवर्धन के महत्वशाली कार्य को विराट रूप प्रदान किया।